आदाब नाजरीन, मैं हूं शहजाद अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। पैदल चलते हुए मजदूर भूख से मरते रहे और सरकार घोषणाएं करती रही। यही घोषणाएं अखबारों की सुर्खियां बनती रहीं। टीवी चैनलों को इन घोषणाओं के रूप में बेहतरीन मटेरियल मिल गया जो बहस का जरिया बनती रहीं। मगर किसी ने यह नहीं पूछा कि आखिर इन घोषणाओं का लाभ फाकाकश मजदूरों को कब और कितना पहुंचेगा। चिलचिलाती धूप और तपती राहों में धक्के खा रहे मजदूरों की मदद के लिए आम जनता सामने आई और भूखे प्यासे पैदल चल रहे मजदूर, जिनके साथ औरतें और बच्चे भी हैं, सभी को जगह जगह खाना और पानी मुहैया कराते नजर आए। कहीं कहीं सरकार को मजदूरों के प्रति आम जनता की यह हमदर्दी पसंद नहीं आई और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मजदूरों की मदद कर रहे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। सरकारें बहाना बनाती रहीं, मगर ना तो उन्हें खाने पीने का सामान मुहैया कराया गया और ना उनके लिए ट्रांसपोर्ट संसाधन जुटाए गए, जिससे मजदूरों की परेशानी में मजीद इजाफा होता गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1000 बसों की पेशकश की थी, जिसको योगी सरकार ने सीधे तौर पर रिजेक्ट तो नहीं किया, परंतु इस पेशकश का फ़ायदा राजनीति के चलते मजदूरों को नहीं होने दिया और कांग्रेस से बसों की फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस और ज़रूरी कागजात मांग लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मामला राजनीतिक विवाद में उलझ कर रह गया। जबकि इससे पहले योगी सरकार ने 200 बसें भेजकर राजस्थान के कोटा में फंसे स्टूडेंट्स को बआसानी बुला लिया था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। यदि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में प्रवेश के लिए सभी बसों की फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस मांगे होते तो मामला राजनीतिक विवाद में फंस जाता और स्टूडेंट की मुश्किलें भी बढ़ जाती। जैसे जैसे प्रवासी मजदूरों का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे कुछ नामचीन हस्तियां भी मजदूरों की मदद के लिए खड़े दिखाई देने लगे। या तो व्यक्तिगत रूप से या ग्रुप के रूप में लोग प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आने लगे हैं। ऐसा ही मामला कल देखने को मिला, जिसमें 177 प्रवासी मजदूर मुंबई से रांची विमान से सकुशल पहुंचाए गए। घर लौटने पर सभी के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु के एल्यूमिनाई यानी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन समेत कुछ अन्य एनजीओ सामने आए, जिन्होंने मजदूरों की यात्रा को सपनों का सफ़र बना दिया और विमान द्वारा उन्हें अपने घरों तक बाहिफाजत पहुंचाने का काम अंजाम दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकील मार्कंडे काटजू ने सावरकर की जयंती मनाए जाने पर निशाना साधा है। काटजू ने गुरुवार को ट्विटर पर कहा कि कुछ लोग सावरकर की तारीफ कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वह एक बेशर्म ब्रिटिश एजेंट था जिसने मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाई और ब्रिटिश साम्राज्य की बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया। काटजू ने इस ट्वीट के साथ अपने ब्लॉग का लिंक भी दिया, जिसमें उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया के पीछे की वजह बताई। काटजू ने ब्लॉग में कहा, कई लोग सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, लेकिन उनके बारे में असलियत क्या थी? सच्चाई यह है कि ब्रिटिश राज के दौरान ब्रिटिश ताकतों ने कई राष्ट्रवादियों को गिरफ्तार कर लंबी सजाएं दे दी। जेल में ब्रिटिश उन्हें प्रस्ताव देते कि या तो हमारे साथ मिल जाओ, जिस पर हम उन्हें आज़ाद कर देंगे, या फिर पूरी ज़िंदगी जेल में ही सड़ते रहो। काटजू ने आरोप लगाया कि सावरकर समेत कई अन्य ब्रिटिशों के साथी बन गए। उन्होंने कहा कि सावरकर सिर्फ 1910 तक ही राष्ट्रवादी थे और उन्हें 2 बार उम्र कैद की सज़ा हुई थी। काटजू ने कहा, जेल में 10 साल की सज़ा काटने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें साथ मिल जाने का प्रस्ताव दिया, जिसे सावरकर ने मान लिया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने हिंदू सांप्रदायिकता अपना ली और ब्रिटिश एजेंट बन गए, जो कि ब्रिटेन की बांटो और राज करो की नीति आगे बढ़ा रहे थे। काटजू ने कहा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब सावरकर राजनीति के हिंदुत्वकरण की बात कह रहे थे और युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के लिए हिंदुओं को मिलिट्री ट्रेनिंग देने की मांग उठा रहे थे। इसके अलावा जब कांग्रेस ने 1942 में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो अभियान चलाया, तो सावरकर ने उसकी आलोचना की और हिंदुओं से ब्रिटिश सरकार की अवहेलना न करने की अपील की। सावरकर ने हिंदुओं से अपील की थी कि वे सेना में अपना नाम लिखवाएं और युद्ध की कलाएं सीखें, लेकिन ये अपील सिर्फ हिंदुओं को ध्यान में रखते हुए की गई थी।
काटजू ने पूछा, क्या ऐसे आदमी को स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर सम्मान दिया जा सकता है? उन्होंने आगे कहा, देश के असली वीर थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्य सेन, बिस्मिल अशफाकुल्ला खां, राजगुरु, खुदीराम बोस, जो कि ब्रिटिश ताकतों द्वारा फांसी पर चढ़ा दिए गए। सावरकर के बारे में ऐसा क्या वीर था? आज बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।